हेलो डियर फ्रेंड्स, कल हमने इंडिसेज घातांक शुरू किया था और घातांक के हमने थ्योरी मतलब जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं 20 क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि पूरे 20 क्वेश्चन ले लिए जाए और उन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर करके और बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर ये 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, अच्छे से कर लिए, एक बार कर लिया, एक बार रिवीजन भी कर लिया, 2 बार मान लो आपने इसको एक बार हाथ से निकाल लिया, तो उसके बाद में आप लगभग 99% क्वेश्चन कोई भी एग्जाम्स के, जैसे कि वो रिलेटेड यूपी टेट, आर टेट, ठीक है, रीट या फिर पटवार से रिलेटेड है, तो आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, सुपर 20 क्वेश्चन। तो सुपर 20 क्वेश्चन में फटाफट हम ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं 20 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए 6.25 की पावर 1/2 इंटू 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में आपको दे रखा है 0.027 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4 ये दे रखा है हमें। अब हमें वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करना है। उसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, 6.25 हमें बताया बच्चों 625 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 2 प्लेस पे है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 का होल स्क्वायर और इसका होल पावर कितना हो गया 1/2 इंटू 0.1444। इसको और भी इजीली हम कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 144 अपॉन में कितना लगा सकता हूँ 1 2 3 4 जीरो लगा सकता हूँ, मतलब 10,000। इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया है, 625 अपॉन में 100 लग जाएगा, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 अपॉन में 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 25 में 10 का डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों तरीके हैं। प्लस का 1 अपॉन में आपको दे दिया 0.027 की पावर 1/3, तो आपको पता है 27 है वो 3 का क्यूब होता है, तो मुझे यहाँ पे क्यूब लिखना है, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 27 अपॉन में कितना 1000 है ना, इसका मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होती है 81 होती है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 की होल पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पे 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर मान लो आपके पास a दे रखा है, a की पावर दे रखी है m और इसकी पावर होल पावर n दे रखी है, तो आप लिख सकते हो इसको a m इंटू n, है ना। ये दोनों पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे 2 और 1/2 क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, m की जगह 1, यहाँ जैसे 2.5 ये पावर हमने लिख दी 1 2 इंटू 1/2 m इंटू n, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 रहा, ये 2.5 आ गया। कितना आ गया 2.5 इंटू यहाँ पे अगर ऐसे करना चाहें तो इसका हो गया स्क्वायर रूट 12 और इसका कितना हो गया स्क्वायर रूट अगर निकालें तो 12 अपॉन में 100, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे आ गया, अगर मैं इसको लिखूं तो कितना हो जाएगा, ऐसा क्यूब रूट लगाऊं तो ये आ जाएगा 3, ओके। कितना आ गया 27 का 3 आ गया और 3 का क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 10 का क्यूब, तो 10 ये आ गया 0.3, कितना आ गया 0.3 इंटू यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 3 रह गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 को एक बार 12 से मल्टीप्लाई करो, 25 12 जा 25 2 जा 50 0 5 आ गया, 25 1 जा 25 और 5 30, ठीक है। ये तो हमने मल्टीप्लाई किया 25 को 12 से 300 आ गया, और 1 2 और 3 प्लेस छोड़ के हम लगाएंगे तो ये आ गया 0.30 आ गया, कितना आ गया 0.30, ओके। प्लस 1, ठीक है, अपॉन में दिया हुआ है 0.3 इंटू 3 आ गया
0.9। अब वापस देखिए 0.3 को 1 में ऐड करेंगे तो 1.3 अपॉन में 0.9। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो तो आपसे आ जाएगा 13/9। ये आपका आंसर आ जाएगा 13/9। थोड़ा सा लेंदी था पर कोई हार्ड नहीं था, ठीक है ना। स्क्वायर रूट हो गया, आपको स्क्वायर रूट पहचानना है कि ये 625 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे क्यूब दे रखा है तो ये क्यूब रूट 3 का क्यूब होगा। और यहाँ पे 1/4 दे रखा है तो ये होता है 3 का 4 होता है, 3 की पावर 4 होती है। तो 4 और 1/4 कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा। ऐसा आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन है सिंपल। आप क्वेश्चन में देखो बच्चों 6 की पावर 4 इंटू 25 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब 4 का स्क्वायर 15 का क्यूब और 3 का स्क्वायर ये दे रखा है। इसको हम सोल्व करते हैं, एकदम सिंपल बना लेते हैं। जैसे 6 ऊपर दे रखा है, नीचे 4 दे रखा है तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। लेकिन 6 को अगर मैं 2 इंटू 3 लिख दूंगा और 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि 6 को अगर मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया और नीचे मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया तो मुझे पता लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जा रही हैं। तो मैं सिंपल कर लेता हूँ बिल्कुल इनको। तो वैसे ही देखिए 6 का क्यूब, तो 6 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 3 की पावर 4 दे रखी है, ओके ठीक है, पावर मैंने वही लगाई है। इंटू 25 को मैंने 5 इंटू 5 लिख लिया, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकता। इंटू 9 को मैंने लिख लिया 3 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। अपॉन में देखिए 4 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 2। 15 को लिख लिया 3 इंटू 5, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता मैं। 3 आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं हो रहा, 5 भी नहीं हो रहा, पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अलग अलग पावर लगा देता हूँ। देखिए 2 इंटू 3 की पावर 4 है, इसको मैं 2 की पावर 4 भी है। और जैसे मैंने आपको बताया था a.b की पावर n, कल जो मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज करवाए थे उनमें जाके आप चेक कर लो, ये करवा रखा है a.b की पावर n। जब a मल्टीप्लाई b की पावर n हो तो a की पावर n हो जाती है और b की पावर भी n हो जाती है। और यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड में b की पावर n हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, पावर लग जाती है और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई ही रहता है। तो 2 इंटू 3 की पावर, तो 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3 की पावर 4 हो गया, ठीक है। इंटू यहाँ पे देखिए 5 का पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ओके। इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर, ओके। अब देखिए 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। आपको पता है जब नीचे वाला बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी अपन इसको 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 प्लस 2 मतलब 4। तो ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए, ओके। 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 6 और 2 यहाँ पे नीचे 8 हो गई और यहाँ पे 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 3, ये ऐसे मान सकते हैं। देखो 4 और 3 कितना 7 3 10। तो इन सबको मैं कैंसिल आउट कर दूं या 3 की पावर 6 से मैं ये दोनों कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 के स्क्वायर से अगर ये 3 की पावर 4 कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, ओके। 4 की जगह क्या रहेगा 2 रह गया, कैंसिल पूरा हो गया। और देखिए 5 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 3 5 की पावर 3 5 की पावर 6 से कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या रहा, ओनली ऊपर क्या रहा 3 का स्क्वायर और नीचे क्या रहा 1 रहा। तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 मतलब कितना आ गया आंसर 9 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। जिस ऑप्शन में 9 हो उसको आप टिक कर देना, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ज़्यादा टाइम ज़्यादा रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि XYZ धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। थर्ड क्वेश्चन है यदि XYZ क्या है धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो हमें मान किसका निकालना है। देखिए x इनवर्स y रूट में इंटू y की पावर -1 z रूट में इंटू z की पावर -1 x रूट में, इसका हमें मान निकालना है। का मान ज्ञात करो। तो XYZ धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और वास्तविक नंबर है तो वास्तविक नंबर पर ही हम बात करते हैं, ठीक है ना। वास्तविक रियल नंबर्स पर ही हम बात कर रहे हैं, ना कि और किसी नंबर पे। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा हो चाहे ना लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए x की पावर -1, तो
तो इसको अगर हम लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा, एक्स की पावर अगर n दे रखी है तो इसको मैं 1/x की पावर -n लिख सकता हूँ। ये नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर इसको मैं ये ऐसे दे रखा है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। तो इसको x -1 को मैंने लिखा तो 1/x लिख सकता हूँ मैं। x की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x, तो y/x हो गया रूट में, ठीक है, इनटू यहाँ देखिए z/में क्या हो गया, y हो गया, क्योंकि y इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/y, तो z इंटू 1/y इज z/y इंटू यहाँ पे x तो यही रहेगा और z इनवर्स z नीचे आ जाएगा, z मतलब -1 ऊपर था, नीचे आके +1 हो जाएगा। +1 को लिखो चाहे मत लिखो। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया ये, रूट में y अपॉन में रूट में x, देखो ये रूट में y इस रूट y से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट अलग अलग लिख सकते हैं। रूट y अपॉन रूट x को मैं लिख सकता हूँ रूट y अपॉन में रूट x लिख सकता हूँ इंटू रूट z, और रूट y इसको लिख सकता हूँ इंटू रूट x अपॉन z को मैं लिख सकता हूँ रूट x अपॉन में रूट में z। तो देखिए x से x गया, z से z गया और y से y गया, कितना आ गया, 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो इन्वर्स में है माइनस में है वो नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस ऐसे चल रहा है और एक रूट ये और लगा हुआ है, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है, इसका हमें मान क्या करना है, लिखा हुआ आपको मान ज्ञात करो। जब इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया हमने, इस पूरे को हमने x मान लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 प्लस दे रखे होंगे। सीक्वेंस यही रहेगा, रूट प्लस रूट प्लस रूट, ठीक। तो देखिए इसको हमने x मान लिया, तो ये पूरा एक बहुत इनफाइनाइट तक जा रहा है, डैश डैश से करके अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि ये दे रखा है आपको 6 प्लस, अब देखो अगर मैं इस 6 को हटा लूँ, इसको मैं अगर इसको एक बार छोड़ दूँ, इसको मैं अपने पास रख लूँ, तो बाकी जो नंबर बन रहा है 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस, वो सेम है कि ऐसे रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस। तो वैसे ही अगर मैं इसको छिपा लेता हूँ तो बाकी संख्या भी सेम बन रही है, और बाकी संख्या जो बन रही है वो हमारे किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें x रखना है, बस इतना अगर हमने समझ लिया, x = 6 + x, अगर हमने इतना समझ लिया तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और इतना हमें समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए, वापस देखिए आप, ठीक है, आ जाएगा, एक बार गौर से देखिए आप। 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस, ये चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। तो मतलब अगर हमने 6 बाहर ले लिया तो बाकी जो संख्या पड़ी वो पूरी जो संख्या पहले हमने x के इक्वल मानी थी उसी के बराबर है। तो हमने इस 6 को बाहर रख के इस पूरे को हमने इसके अंदर रख दिया, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में से अगर आप 6 निकाल भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी एक सीक्वेंस आ रहा है ना, 6 निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ का स्क्वायर हटा तो यहाँ स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x² - x - 6 = 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक, आराम से सॉल्व कर सकते हो उसको आप, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो x² की आगे -3x + 2x - 6 = 0। इसमें अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप मेरे बाकी वीडियोस देखिए, ठीक है, या हम आगे फर्दर इस पर बात तो भी कर लेंगे। लेकिन एक बार हम चलते हैं, क्योंकि कोई खास इक्वेशन है नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि -x आना चाहिए और जो मल्टीप्लाई है वो क्या आना चाहिए, 6 आनी चाहिए, 6 × 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 - 2 1 आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 × 2 = 6 ऐसा। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो x बाहर आ गया, x - 3 आ गया, और यहाँ अगर कॉमन लेंगे तो x - 3 आ गया = 0। यहाँ 2x - 6 में क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 2 लेंगे। अब एक बार x - 3 हो गया और एक बार क्या हो गया, x + 2 हो गया = 0। अब देखिए यहाँ कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, x - 2, जब x - 3 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और एक बार जब x + 2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हम मानते हैं कि नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि 6 प्लस कुछ दे रखा है तो माइनस कैसे आ जाएगा। रूट में कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, पहली बात
रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं होती, क्योंकि ये सिंपल दे रखा है, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव होती नहीं, और नेगेटिव जब नहीं है, देख रहे हैं हम सब पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसको हम इग्नोर करते हैं, और ये जो पॉजिटिव आया इसको हम मानेंगे। तो अगर आपके पास जो आपका होगा सही आंसर वो होगा x इज इक्वल टू 3। इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसी ये आपको करना है, सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि यहाँ पे आपको एक जो आपको पहला डिजिट दे रखा है उसको बाहर निकाल के बाकियों को x मान लेना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ। 5 प्लस √3 अपॉन में रूट में 5 माइनस √3, सॉरी ये भी रूट में, ये सारा होल स्क्वायर में, ठीक है। प्लस ये हो गया √5 माइनस √3 अपॉन में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, ये घाटा घटा देता हूँ मैं, ये स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। ये सोल्व हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है भाई आज का हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये दिस अपॉन में दिस का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। तो जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करूँगा मैं, क्या करूँगा, एक मैं आपको करके बता देता हूँ। a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अपॉन में जो होगा प्लस यहाँ पे जो होगा वो एक बार बाद की बात है, पहले मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ आपको। देखिए √5 का स्क्वायर 5 होता है, ओके। √3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, 3 होगा, ओके। प्लस 2 √5 इंटू √3 क्या होता है, √15 होता है। बात समझ गए आप? यहाँ पे देखिए √a इंटू √b आपको कोई दे रखा है, तो ये होगा रूट में a इंटू बी। ये भी मैंने कल की क्लास में करवा रखा है, कल की क्लास में मैंने इसको करवा रखा है, ठीक है। तो √a इंटू बी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, √a इंटू बी हो जाता है, √a इंटू बी √ab, ठीक है। तो यहाँ ऐसे हो गया। अब नीचे भी हम सेम टू सेम करेंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 5 प्लस b स्क्वायर 3 माइनस 2 √15, ठीक है। इधर अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 2 √15 अपॉन में 5 प्लस 3 माइनस 2 √15। इसमें मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, हाँ जी, यहाँ प्लस, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव नहीं है ना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होती है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ओके। अब मैं अगर डायरेक्ट करूँ इसमें तो देखिए 5 प्लस 3 प्लस, इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, 8 प्लस 2 √3, यहाँ लिख सकता हूँ 8 माइनस 2 √15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 √15 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2 √15, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है, इतना समझ आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं अब हटा रहा हूँ, ओके, ये मैंने क्वेश्चन हटा दी, ओके। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ इन दोनों पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा, अब कुछ नहीं कर सकता, अब एलसीएम ले लेता हूँ। 8 माइनस 2 √15, 8 प्लस 2 √15, यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ। 8 माइनस 2 √15 और 8 प्लस 2 √15 मैंने एलसीएम ले लिया है। अब देखिए जब इसका डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 माइनस 2 √5 रहेगा क्या, 8 प्लस 2 √5, 8 प्लस 2 √5 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 8 प्लस 2 √5 है, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 15, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ क्या करेगा वो आपका कैलकुलेशन देखेगा कि कितना फास्ट आप कर सकते हो और कितना एक्यूरेसी के साथ आप कैलकुलेशन कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 माइनस 2 √15, इसका जो मैंने इसमें डिवाइड किया तो क्या रहा, 8 प्लस 2 √15 रहा, 8 प्लस 2 √15 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 आ गए, 8 प्लस, पहले से एक 8 प्लस 2 √15 था और एक और आ गया, ठीक है, एक ये आ गया, तो फिर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस, तब इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा क्या, ये और ये सेम है, ये आ गया 8 माइनस 2 √15, इसका आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूँ इस स्टेप को, ओके ओके, ध्यान से देखिए। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ वापस से, ठीक है ना, तो 8 क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस
2√15 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 और √15 का स्क्वायर 15, 2 का स्क्वायर 4 और √15 का स्क्वायर 15, तो कितना आ गया 60 आ गया 60, और प्लस 2ab करूँगा तो कितना आ जाएगा 8, 2 × 16 और 32√15। ठीक है, ये आगे बात आपको समझ में, आई होप आपको आ गई होगी। ठीक है, प्लस देखिए 8 का स्क्वायर 64 और माइनस यही आएगा सेम टू सेम 8, 2 × 16 और 32√15 और प्लस में ये आ जाएगा 4 और 15, ये आगे 60। ओके जी, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और नीचे अपॉन में क्या है, अपॉन में है दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 64 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 8 स्क्वायर 64 एंड बी स्क्वायर इज 2√15, तो 4 × 15 60। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करना है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सारे पॉजिटिव। चल ठीक है, चलो ठीक है, 64 60 64 में 64 128 एंड 60 60 120 एंड 128 एंड 120, ये आ गया 248, अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया ये 62 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया था ना। हमने क्या कर लिया था, वहाँ पे एलसीएम ले लिया था। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया था। सबसे पहले हमने स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोलने के बाद ये नंबर आए ऐसे डिवाइड में फिर हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर स्क्वायर बन गया, हमने इनका स्क्वायर ओपन कर दिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद ये दोनों सेम संख्या है, नेगेटिव पॉजिटिव थी, कैंसिल आउट हो गई। फिर हमने कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया और नीचे क्या कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 आ गया, डिवाइड कर दिया 62 आ गया। यहाँ कौन सा लगाया बता देता हूँ मैं आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला ये भी बता देता हूँ, 2√15 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 2√15 का स्क्वायर बताता हूँ आपको। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, बीच में मल्टीप्लाई तो है, 2 और 15 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो √15 का स्क्वायर आपको पता ही है 15 कितना होगा 60 होगा। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़े से इजी क्वेश्चन आ गए। देखिए इजी मतलब है तो मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं है, पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 2/3, अब आपको ऑप्शन दे रखा होगा ABCD, तो बताना है 8 2/3 क्या होता है। तो 8 2/3 को करने का सबसे इजी तरीका ये है कि जब आपने क्यूब अपॉन में क्यूब देखा है, तो आप देखिए कि इसको मैं क्यूब में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि दिस इज क्यूब रूट 1/3, 2 × 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 को 2 × 1/3। तो स्क्वायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 1/³ का सॉल्यूशन करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो 1/³ इसका मतलब अंदर क्यूब बन रहा होगा। तो पहले हम देख लेते हैं 8 को अगर हम करते हैं तो आपको पता है 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ 2 का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये होता है सर 2 का क्यूब, इसके बाहर होल पावर है 2/3। ओके, अब आपको पता है ये क्यूब है और 1/³ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये क्यूब है और ये 1/³ है। तो क्या रहा, 2 का स्क्वायर रहा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th क्वेश्चन। आपको दे रखा है 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2। ठीक है, ध्यान से देखिए 64 यहाँ पे क्यूब, इसका मतलब यहाँ अंदर भी क्या बन रहा होगा, क्यूब बन रहा होगा, इसीलिए बाहर क्यूब रूट दे रखा है। तो 64 का जब हम करते हैं तो हमने देखते हैं कि क्या होता है, 64 का जब हम करते हैं तो ऐसे क्यूब कितने आते हैं, 8 में जब 3 क्यूब आए तो 64 में क्या आएंगे, 2 के 6 आएंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब आ रहा है तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 पावर आएगा, क्योंकि जस्ट क्या डबल है 8 का 64। तो इसको हमें 2 की 6 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बच्चों ये 4 का क्या होता है, क्यूब लिख सकते हैं। 4 का क्यूब भी तो 64 होता है, तो हमें तो क्यूब लाना है, 6 नहीं लाना, पावर 6 अपॉन में 6 नहीं है, पावर अपॉन में क्यूब है, तो हम क्यूब चाहते हैं। तो अगर हम क्यूब चाहते हैं तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। ये आ गया 4 का क्यूब की होल पावर -2 × 3 इंटू 1/4 की पावर -2 हो गया। ओके, 1 की पावर -2 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 में -2 हमने लगा दिया, तो क्यूब से क्यूब गया, 4 का -2, 4 का -2
इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर -2 इंटू 1/4 का -2 क्या आ गया ऊपर आके 4 की पावर -2 ऊपर आके 1/+2 हो जाएगा 4 की पावर, और ये 4 की पावर -2 है, ऐसे रहा है। ठीक है, अब देखिए बेस क्या हो गए, सेम हो गए, और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी सर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 की पावर क्या आ गई 0, ये कितनी आती है 1 आती है। इसमें एक थोड़ा सा तरीका और बता सकता हूँ आपको मैं, यहाँ पे आप जब बेस सेम देख रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती है कब, जब बीच में मल्टीप्लाई दे रखा होता है। तो -2 + 2 ये कैंसिल आउट हो गया 0, और किसी की भी पावर a की पावर 0 मैंने कल आपको बताई थी, a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। किसी की भी पावर हो, एक कोई भी नंबर हो, चाहे पॉइंट्स में हो चाहे नंबर में हो, आपका क्या होगा 1 होगा। और आप एक तरीका और लगा सकते हो, 4 की पावर -2 को आप क्या लिख लो, जब इसको नीचे लिखा होगा 1/4² होगा इंटू ये 4² दे रखा है, 4² 16 से 4² नीचे वाला 16 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए 7 क्वेश्चन हो गए हैं, 8वां 9वां 10वां 3 क्वेश्चन और करने हैं हमें, और बाकी के 10 क्वेश्चन हम ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। 8 क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, सारे देखते चलो। 8/125 का आपको दे रखा है -4/क्यूब। तो सबसे पहले मैं क्यूब का कर लेता हूँ, क्योंकि 4 करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्यूब कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे 125 होता है 5 का क्यूब होता है ना, कि होल पावर -4/3 दे रखी है। अब देखिए 2/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2/5 की होल पावर 3 लिख सकता हूँ ना, हाँ जी। और इस पूरे की होल पावर में -4/3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, अलग अलग स्टेप है, ठीक है। 2/5 की होल पावर में 3 लगा दूंगा, क्योंकि दोनों की पावर्स क्या है सेम है, दोनों की पावर ऊपर भी और नीचे भी दोनों में क्यूब पावर है, तो मैंने इस होल की पावर क्यूब लगा सकता हूँ, ठीक है। अब इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा 2/5 की पावर क्या रहेगी -4। अब मुझे इसको +4 करना है, तो मैं पावर 2 नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर चला आएगा। बस इतना ही ध्यान रखो, जब आप पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करते हो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है। तो 5 का 4 अगर करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, और 5 का 4 होता है 125 को 5 से कर दोगे तो 625 अपॉन में अगर 2 का 4 देखें तो 2 का क्यूब होता है, आपको याद होना चाहिए, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का 4 होता है 16, 2 का 5 क्या होता है 32, 2 का 6 कितना होता है 64, इतना आपको याद रखना चाहिए। तो 2 का 4 कितना हो जाएगा 16, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए 9th क्वेश्चन है। 243 की पावर आपको दे रखी है 0.16 इंटू 243 की पावर आपको दे रखी है 0.04, आपको दे रखा है कि मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 243 नीचे बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 243 नीचे हम ऐसे बढ़ा देते हैं, और पावर्स हम 0.16 प्लस 0.04 को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 243 नीचे है ही, 0.16 और 0.4 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.20। अगर पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 100 लगा दूंगा, तो ये हो जाता है बच्चों, ध्यान से देखिए 243 की पावर क्या हो जाती है 1/5 हो जाती है, 1/5 हो जाती है। और 243 को हम अगर 243 क्या होता है, देखो बाहर 1/5 बना है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 1/3 बन रहा है, तो अंदर क्यूब रूट बन रहा है। तो वैसे ही बाहर 1/5 है, तो आप देखो कि अंदर भी 5 बनना चाहिए। अब कैसे बन रहा है वो आपको, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 243 सबसे पहले 2 का नहीं जा रहा, 3 का कर रहा हूँ मैं, 81 आ गया, 3 का किया 27 आ गया, 3 का किया 9 आ गया, 3 का किया 3 आ गया, 3 का किया 1 आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 3 की पावर 5। मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिख दिया 3 की पावर 5 की होल पावर मैंने लिख दी 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ओके, इसको मैंने 3 की पावर 5 लिखा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 आंसर आ गया। ओके, इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये 243 आप याद रखो, 3 की पावर 5 होता है। जैसे 2 की पावर 5 आप याद रख लीजिए, जैसे 2 की पावर 5 आप याद कर लीजिए 32, वैसे ही 3 की पावर 5 भी याद कर लीजिए, क्या होता है 243। ओके, और 243 याद कंफ्यूज मत हो ना, 343 होता है, वो होता है 7 का
स्क्वायर, जो 343 होता है, सॉरी 7 का क्यूब होता है। क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब इज 343। चलिए फिर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, 5 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 19 प्लस रूट में 29 प्लस सॉरी रूट में 49। ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है और ये रूट है, 5 रूट है। देखिए अब सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू, हमने इसको ये मान लिया। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया, ये कितना होता है? 7 होता है। देखिए इसको हमने रूट 47 क्या होता है, रूट 49 क्या होता है? 7 होता है। जब 7 को मैं यहाँ मैंने हटाया, यहाँ पे मैंने 7 लिखा। देखिए 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस 7। मैं पूरा नहीं कर रहा क्योंकि हमें तो आंसर से मतलब है, लेकिन पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, जरूर बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें पूरा सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना, हमें तो आंसर से मतलब है। तो फिर भी आप देखिए कैसे आया, 49 का क्यूब स्क्वायर रूट हो गया 7, ठीक है। इस 7 में जब 29 ऐड हुआ, हो सकता है, अब तो हो सकता है ना, क्योंकि रूट थोड़ी है, तो ये 7 आ गया। 7 में जब 29 ऐड होगा तो 36 आता है। क्या आता है? इसको मैं पूरे को हटा के यहाँ पे 36 लिख सकता हूँ। इसके लिए मुझे पूरा स्टेप करना पड़ेगा, इसको 36 मैं सीधे कर देता हूँ, ठीक है। आप भी कर सकते हो। जब 36 हो गया तो यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। इस रूट को हटा के मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये 19 प्लस 6 ये हो गया 25। तो इस पूरे को हटा के मैं लिख सकता हूँ 25, ओके। 25 का रूट मुझे पता है कितना होता है? 5 होता है, ये 5। 11 प्लस 5 कितना होता है? ध्यान से देखिए, 11 प्लस 5 होता है 16, लिख सकता हूँ 16। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। जब मैं 4 इसमें ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 9 हमारा कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ 7 करना है। 7 को 29 से किया, 36 हो गया। 36 का 6 होता है, 6 19 में ऐड किया 25 का होता है 5 को मैंने 11 में ऐड किया तो 16 का 4 को मैंने 5 में ऐड किया 9 का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है 5, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओ तो ये रूट करके अपना 3 आ जाएगा। अपन रूट को भूल ही गए थे, तो रूट करके ये कितना आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। एक और 11 क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन भी अच्छा है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं। 11 क्वेश्चन भी देख लीजिए। आपको दे रखा है 4 प्लस रूट में 44 प्लस रूट में 10,000, ठीक है। ऐसे लगाओ। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? इन दो जीरो में से एक जीरो आ गया, इन दो जीरो में से एक जीरो आ गया, तो ये आ गया 44 प्लस 1। दो जीरो में से एक जीरो, दो जीरो में से एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, ऐसे तो आता है। ये रूट में दे रखा है, 4 प्लस बाहर लगा हुआ और ये पूरा रूट में। 44 प्लस 100 कितना हो गया? 144 हो गया। 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। 12 प्लस 4 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा आंसर है, ओके। तो आज हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 9 क्वेश्चन और रहते हैं पेंडिंग।